हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का वीडियो जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान करना है और एनर्जी आपसे जितनी भी मैच उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर ऑल आर्कन दिव्य शक्ति गाइड करे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द एम्परर, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी देख लीजिए, कहोगे आप क्या बोला जाए। ज़िंदगी जब एक बार छलांग लगा लेती है ना नेगेटिविटी की तरफ, तो फिर निकलना मुश्किल होता है। वही वाली बात है। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। देखिए आपके पार्टनर कहीं से आ रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, ठीक है, या फिर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, या वो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, या आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ फैमिली के साथ भी है आपके पार्टनर, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपकी खामोशी की वजह से भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। काम पर भी काफ़ी फोकस होंगे आपके पार्टनर, ठीक है। काम, करियर, पैसा, आपके पार्टनर फोकस होंगे आज, ठीक है ना। साइन बता दूं, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी ऑल साइन है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये तो आपके लिए पैशनेट काफ़ी हैं। ट्रैवल दिख रहा है, आपके तरफ आ रहे हैं, वो भी दिख रहा है। एक ट्रैवल भी है, एक तरफ आपके तरफ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन काम को लेकर भी कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, अपने काम, करियर, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन भी होता है। कहाँ इनका मूड, उनकी फीलिंग्स और उनका एटीट्यूड और उनका ईगो, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और सही बात है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट भी है, या फिर होता है कि आमने सामने होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाहता है या चाहती है, बट फिर भी वो खुद को रोकता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है। ये तीसरा इंसान सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट इशू हो सकते हैं। थर्ड पार्टी किसी के लिए फादर हैं, फादर फिगर हैं, किसी के लिए थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। 3 ऑफ सोर्ड्स है तो 3 ऑफ सोर्ड्स कोई भी हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं, रो रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये महसूस और ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने किया है आपके साथ गलत व्यवहार या बैक स्टेप, और आपकी ज़िंदगी में मायूसी और चीज़ें हाइड करना। तो देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी में ये ज़रूर अंदर ही अंदर चल रहा है कि 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, प्रैक्टिकल वाली एनर्जी यहाँ पे। मतलब सोच जो है भी अभी पूरी तरह प्रैक्टिकल ही है। ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो हैं अब डिसीजन ले रहे हैं, वो एनर्जी ट्रिगर कर रही है इनको, जो इन्होंने किया है आपके साथ। लेकिन यहाँ हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं, या तो आप इमोशंस को हाइड कर रहे हो, या आप चुप हो, चीज़ें छुपा रहे हो, या आपके बिहेवियर में चेंज आया है, तो आप इनको कंफ्यूज्ड कर रहे हो।
क्योंकि कुछ व्यूअर्स आप अपने आप को चेंज कर रहे थे, हाई स्ट्रेस की एनर्जी, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आप अपने आप को बदल रहे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपको क्या करना है, और ये चीज़ जो हो रहा है आपके पार्टनर पर बुरा प्रभाव, हैवी एनर्जी, ठीक है, सफरिंग वाली एनर्जी है, पेनफुल सिचुएशन है। बट शायद आपके पार्टनर और आपके बीच में जो बिलीफ सिस्टम है वो जो डगमगा रहे हैं, उस कन्फ्यूज़न के साथ बैलेंस कर, जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर कर कर बैलेंस करना चाह रहे हैं। कुछ आपके और आपके बीच में काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। देखिए वजह कुछ भी हो सकती है ना, एक तो इनका ईगो, एज गैप, थर्ड पार्टी, पैसा, फैमिली। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया, दिल तो कह रहा है कि सॉरी बोलो, क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसा काम है। आइसोलेशन वाली एनर्जी है, काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं लेकिन खुलकर जी नहीं रहे हैं, ठीक है। प्रेशर हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, काम हो, पैसा हो, हर वजह से आपके पार्टनर परेशान है। इस एनर्जी को कह सकते हो आइसोलेशन की एनर्जी। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि हम मिलेंगे या नहीं, ठीक है, वो वाली एनर्जी है, मिलेंगे या नहीं। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे देख लीजिए, आपके पार्टनर जो हैं इनको अपने काम, पैसे पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है भाई। वर्क प्लेस पे है, काम पर भी जाना है, वर्क प्लेस पे भी जाना है, पैसे को भी लेकर है। देखिए इनके मन में पैसा भी मायने रख रहा है, सिर्फ आप नहीं, पैसे के बारे में भी ये सोच रहे हैं। लेकिन मन में है ना कि क्या करें, कन्फ्यूज़न भी है, मायूसी भी है, जगल वाली एनर्जी भी है, तो क्या करें। अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अगर आपने कुछ ऐसे जवाब दे दिए, जैसे होता है ना आजकल, हो सकता है या तो आप इग्नोर कर रहे हो, या आपके अंदर पावर आया है, स्ट्रेंथ आया, कॉन्फिडेंस आया, खामोशी है, या आप स्टेप फॉरवर्ड जवाब देने लगे हो। तो कुछ फिर आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में चेंज जो आया ना, इसलिए आपके पार्टनर और बौखलाए हुए हैं, इसलिए अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप काफ़ी स्मार्ट हो गए हो और काफ़ी मैच्योर हो गए हो। कुछ वर्ष आप खामोश हो और उनसे चीज़ें हाइड कर रहे हो। भाई ये भी इनको खली रहा है, ये भी इनको पेन ही दे रहा है, ये भी इनको एंजाइटी ही दे रहा है। एक तो थर्ड पार्टी से परेशान है, उस पर आपका बिहेवियर, ठीक है, उस पर से काम लॉस चल रहा है। तो मैं ये नहीं करूँ कि आपके पार्टनर के हाथ में पैसे ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। उनके लिए जितना पैसा है भैया, पैसे में थोड़ी सी कमी हो गई तो भैया वो ज़रूर से ज़्यादा सोचते हैं, पैसा 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 पैसा, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना बाबू कि कुछ वर्ष आपके पार्टनर की फैमिली मुझे दिख रही है। लेकिन एक चीज़ है, ये जितना एंजाइटी में है, पेनफुल सिचुएशन में है, 100% है कि आपके पार्टनर वहाँ चाह कर भी वो रिश्ते निभा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये पूरी तरह उस रिश्ते पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, भले ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन अगर निभा रहे हैं तो फिर वो खुश क्यों नहीं है? क्यों आइसोलेशन की एनर्जी में है? क्यों हैवी एनर्जी में है? क्यों आपको इतना याद कर रहे हैं? क्यों मन में डर है? क्यों मन में रिग्रेट है? क्योंकि एक चीज़ है, वो ना खुश हैं और ये काम सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ना ये खुश है ना दूसरों को खुश कर पा रहे हैं। ये अगर किसी और भी रिश्ते में हैं, वो रिश्ता प्रॉपर ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एक होता है इंसान को अपने ढंग से खुद को समर्पण करना, जैसे आपने इनको समर्पण किया, ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से बहुत तन्हा हैं, बहुत अकेले हैं, आपको याद कर रहे हैं, और हेडेक, सर दर्द बहुत है। और ये हेडेक, सर दर्द इसलिए है कि आप चीज़ें हाइड कर रहे हो। आपकी हिम्मत, ताकत को देखते हुए इस पर्सन को लग रहा है कि अब आपको पा लेना मुश्किल हो रहा है। मिलन होगा या नहीं होगा, लेकिन एक उम्मीद, एक होप है।
चीज़ें सही होंगी। जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर खुद जगल कर रहे हैं, ना आपको खुश रख पा रहे हैं, ना किसी और को खुश कर पा रहे हैं। मतलब कहीं भी हैं उस रिश्ते को, मतलब सब कुछ कर रहे हैं बट अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे, समर्पण नहीं करें, मतलब प्रॉपर नहीं कर पा रहे, निभा ही नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से ये जगल कर रहे हैं। काम के क्षेत्र में, आप दोनों के बीच में, किसी तीसरे के बीच में आप बोल्ड हो चुके हो, नो डाउट। या आप खामोश हो या आप बोल्ड हो चुके हो। उनके नज़रियों में ऐसा लग रहा है, काफ़ी स्मार्ट और मैच्योर हो चुके हो। तो ये थोड़ा इनसिक्योर भी हैं बाबू। बहुत सारे व्यूअर्स, आप अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप भी प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, नो डाउट। क्योंकि कुछ आपके एनर्जी में भी कुछ उतार चढ़ाव है। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में भी अपने कुछ ऐसे रिश्ते पे आप भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये आपके साथ भी हो रहा है। आप भी अपने, मतलब जहाँ भी हो, जिसके साथ भी हो, मुझे लग रहा है आप भी प्रॉपर रिश्ते पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपको आपके पर्सन और वो आप पर, एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ध्यान में देख पा रही हूँ, और इस वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है, रिग्रेट भी है, ये भी हो रहा है। फिर भी आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आज आपके पार्टनर अपने काम पर भी फोकस ज़्यादा करें, ठीक है, लेकिन कुछ आपके बिहेवियर भी उनको सोने नहीं दे रहे हैं बाबू, ठीक है। कुछ आपके बिहेवियर भी उन्हें सोने नहीं दे रहे हैं। आपका परिवर्तन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी खामोशी, ठीक है। तो इनको ये एहसास तो हो ही रहा है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तभी तो ये मायूस हैं। और देखिए कितनी तेज़ रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ के पार्टनर यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ, या वापस आ रहे हैं, या आप जा सकते हो, या आपसे मिलने आ रहे हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को जिस तरह उन्होंने आपको पेन किया है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, ठीक है ना। मुझे लग रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा भी लग रहा है शायद अब आपको उनकी परवाह नहीं है। देखिए द एम्परर की एनर्जी, कहीं ना कहीं वो ईगोइस्टिक इंसान है। देखिए बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, उनकी अच्छी पर्सनालिटी हो सकती है, एज में बड़े भी हो सकते हैं आप या वो कोई भी, लेकिन बीच में गलत फहमियाँ हैं। और कहीं ना कहीं वो दर्द से ना, एंजाइटी से ना, वो अपने आप की एनर्जी में इरिटेट हो रहे हैं। लेकिन गलतफहमियां को दूर करना ज़रूरी होता है। लेकिन उन्हें लग रहा है, आपके बिहेवियर्स को देखकर लग रहा है ना कि आपको परवाह नहीं है उनकी, ठीक है। लेकिन कभी कभी उनके मन में ऐसा हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया पे या किसी वर्क प्लेस पे आप किसी को चाहते हो, या फिर आप, हो सकता है अपनी ज़िंदगी में आप कमिटेड हो सकता है आप भी किसी से कमिटेड हो सकता है कि आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई है जो उम्र में बड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी, आपकी मैं बात करूँ तो बहुत सारे व्यूअर्स आप द हर्मिट द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ने लगा है। आप अपने आप को हील कर रहे हो, या फिर मुझे लग रहा है कि आप मेडिटेशन नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है। और इसका असर जो है ना, इसका असर आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा है। द एम्परर, वो भले ही ईगोइस्टिक है, लेकिन वो अपनी पावर में आना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, विश्वास होप जगाना चाह रहे हैं। लेकिन आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, खूबसूरत सी एनर्जी आपके अंदर, आपके पार्टनर को भी पता है, ठीक है। ये चीज़ उन्हें भी फील होता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपके पास काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी स्मार्ट हो, मैच्योर हो, ये चीज़ सही है, वो भी जानते हैं। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आप
अपने आप को हील कर रहे हो। जहाँ आपका नॉलेज, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, बुक पढ़ना, नॉलेज गेन करना, टैरो करना या अपने हीलिंग पर काम करना, ये अपनी एनर्जी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, इस तरह की वाइब्रेशन कुछ व्यूअर्स के साथ है। लेकिन यहाँ जो भी इस एनर्जी में उनके पार्टनर पर ये असर हो रहा है अपनी पावर में आने का। अगर वो ईगोइस्टिक है लेकिन वो अब चाह रहे हैं कि वो अपनी पावर को ना छोड़कर वो अब बहुत जल्द वो आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है। ये आप पर बहुत ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आप पर फोकस रखते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अपने हेल्थ पे भी फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो अपने हेल्थ पे फोकस करना चाह रहे हैं। नहीं तो फिर वही होगा, अगर मुझे लगा कि अगर इस तरह की वाइब्रेशन है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर भी योगा, मेडिटेशन, हीलिंग और मॉर्निंग वॉक, ठीक है, अपने स्ट्रेस को हील करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक है, थ्रोट चक्र ब्लॉक है, वो कह नहीं पा रहे हैं, खुल नहीं पा रहे हैं, कहना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन शायद इनका थ्रोट चक्र एंड हार्ट चक्र ब्लॉक है। ना वो कह पा रहे हैं, ना आपको महसूस करवा पा रहे हैं, लेकिन दिली इच्छा है कि वो आपसे कुछ कहें, ठीक है। तो आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन में वो जगल कर रहे हैं, थोड़ा इनसिक्योर है, हो सकता है ये माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि आपसे मिलने का मतलब है बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। प्यार करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, ईगो भी दिखाते हैं, लेकिन एक चीज़ का तो डर है उनके मन में कि अगर आप कई सवाल करते हो, उस सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है आपके पार्टनर को माइंडसेट करना। इस बात का तो भाई आपके पर्सन के अंदर डर है, ठीक है। उनकी सच में हेल्थ इशू हो रही है, ठीक है ना, फिर भी ये काम कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, वर्क प्लेस पे जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको वो ऑब्जर्व करें, आपको देखें, ठीक है। कंटिन्यू हो सकता है ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ नज़र रख रहे हैं, फिर भी वो मायूस है, दिमाग में जगल कर रहे हैं कि क्या करें। एक बार भी नहीं पूछ रहे हो कि तुम्हारा हालात कैसे है, तुम कैसी हो, तुम क्या कर रहे हो। तो कुछ लोग वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी ये कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं ताकि वो आपको अप्रोच करें और आपके साथ मुलाकात करें, लेकिन मन में डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, इग्नोर ना कर दो, इस बात का उनको डर है। यहाँ पे दिख रहा है उनको इस बात का डर है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आपको उन्हें समझना होगा, किसी के साथ कहीं ना कहीं ये स्टक हैं या उलझे हुए हैं, वो शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये पर्सन को आपको समझना, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टक हैं, ठीक है ना, आपके पार्टनर जो स्टक है, लेकिन मन में डर है। फिलहाल वो जिस पेन में है, पेन को कम कर कर आपके साथ एक मुलाकात करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ 10 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर को किसी ने ना किसी ने बैक स्टेप किया है, धोखा दिया है, चीट किया है। अब ये पर्सन आपके प्यार को तरस रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको किसी ने धोखा किया है, ठीक है ना, ये दर्द में है। अब वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ये एनर्जी निकल कर आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपके लिए लॉयल्टी की एनर्जी है। फिलहाल वो आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ वर्ष आपके पार्टनर को धोखा मिला है, अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना, मुलाकात करना चाह रहे हैं। तरफ ये दिन रात की, भला ये रोग है कैसा, सनम अब तो बता दे, अब तो बता दे, बता दे।
काश तुम जोर से गले लगा कर कह दो पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ, आ जाओगे जब तुम वो साजना। आई लव यू बिलीव मी। आपके पार्टनर को सपने आ रहे हैं, आपके रीयूनियन, बहुत सारी व्यस्त रीयूनियन होने वाली है। स्ट्रेस एंड डिसीजन, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। आपको क्या लगता है, इनको डर नहीं है? इनको बहुत डर है, तुझसे बिछड़ कर ना जीना पाएंगे हम। नो नथिंगनेस एंड रोमांस एंड मेडिटेशन। कुछ वर्ष आपके पार्टनर मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर इस वक्त किसी भी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मन में डर, कई प्रकार का स्ट्रेस ले रहे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं। आपके सपने आ रहे हैं, आई लव यू बिलीव मी, आ जाओगे जब तुम वो साजना। तो आपके पार्टनर चाहते हैं आप उनको गले लगाइए, आप उनके हमदर्द हो, अपने घर में आपको लाना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं। अगर आपके और आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है, वो कहना चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, मन में डर है, सपने आ रहे हैं, मिलना चाहते हैं और फिर से आपको कहना चाहते हैं आई लव यू बिलीव मी, ठीक है। तो कहा ना प्रॉब्लम्स हैं, इनको धोखा मिला है अभी, ठीक है, और ये डरते भी हैं, ये किसी थर्ड पार्टी से डरते भी हैं, ठीक है ना। कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हैं, फ़िलहाल वो कह नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन एनर्जी तो कह देती है ना, ठीक है। तो देखिए बाबू, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। देखिए बहुत एनर्जी में उतार चढ़ाव, ये मन में डर भी है, धोखा भी है, बैक स्टेप भी है, सॉरी भी है, बट कहीं ना कहीं आपकी कमी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर फ़िलहाल आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, सॉरी कहना चाह रहे हैं। मन में डर है, आप पर नज़र है, आप किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ बिजी हो। देखिए ये इंसानी है, इसको हमेशा डर भी लगता है। अगर आप उनसे दूर चले जाओगे, वैसे ही अब टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, आगे क्या होगा। तो मन में डर है, आप पर नज़र है, वैसे भी आपके पार्टनर को बैक स्टेप किया गया है। तो अब ये पर्सन आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं और आपसे आपका प्यार मांगना चाह रहे हैं। फ़िलहाल आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कन्विंस भी करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ट्रैवल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। फ़िलहाल वो कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ भी करना चाह रहे हैं। 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 8 और 8 की वाइब्रेशन है, ठीक है। 3 की वाइब्रेशन है। तो ये है आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी, ठीक है। तो बिंदास रहिए और जिस तरह आपका नॉलेज बढ़ रहा है अच्छी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो उसको हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है ना। एक नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आपके पार्टनर को डर भी है भाई, आपसे भी और थर्ड पार्टी से भी। कुछ तो उलझने हैं जो सुलझा नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंजाइटी भी है, स्ट्रेस भी है और आपके पार्टनर ओपन नहीं हो पा रहे हैं स्ट्रेस की वजह से। तो हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ये 2 चक्रा से वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू मेडिटेशन के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।